हेलो बच्चों, आपकी हिंदी टीचर सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कवियत्री ललित के जीवन के बारे में, उनका जीवन परिचय करेंगे और साथ में जो आपकी पाठ्य पुस्तक में उनके द्वारा लिखे गए वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों की हम व्याख्या समझेंगे, उनका सरल अर्थों में उनको सार को करेंगे। तो पढ़ते हैं सबसे पहले उनके जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में। तो जो कवित्री हैं ललित, उनकी काव्य रचना वाक है और ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री मानी जाती हैं। जिस प्रकार कबीर जी हैं संत कवि माने जाते हैं, इसी प्रकार ये भी संत कवित्री मानी जाती हैं। इनका जन्म हुआ था बच्चों सन 1320 के लगभग कश्मीर में स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में। अब इनके जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रामाणिक कुछ लोगों के द्वारा कही गई बातें भी हैं, तो वो भी होती हैं। तो ललित को कई नामों से जाना जाता है बच्चों, लला, लली योगेश्वरी, लला रिफा, ये सब नामों से उनको जाना जाता है। और उनकी मृत्यु हुई थी 1391 के आसपास। तो इनकी जो काव्य शैली है बच्चों, उसको कहा जाता है वाक यानी कि वाणी। जिस तरह कबीर जी के जो रचनाएं हैं उनको साखी सबद, मीरा की जो रचनाएं उनको पद, तुलसीदास ने चौपाइयाँ लिखी हैं, रसखान का खेत सवैये प्रसिद्ध है। इसी प्रकार इनकी जो काव्य शैली वाक है वो बहुत लोकप्रिय है, बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी जो वाक हैं उनके ज़रिए जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के एक ऐसे मार्ग पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। यानी कि जो हमारे बाह्य आडंबर है, माया जाल में न फंसना या सांसारिक भोग विलास में न पड़ना, इससे ज़्यादा उन्होंने भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाया है। धार्मिक आडंबरों का जैसे कबीर जी ने विरोध किया है, वैसे ही इन्होंने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। तो इन्होंने जो है भगवान की भक्ति के लिए सहज मार्ग पर ही ज़्यादा जोर दिया है। अब इन्होंने जो है, इनकी जो भाषा है वो ऐसी भाषा नहीं थी कि पंडिताऊ भाषा हो या दरबार के बोझ से दबी हो। यानी कि उस समय जो राजा महाराजा थे, उनके जो दरबारी कवि होते थे वो उसी तरह की कविताएं लिखते थे, इसलिए वो उस दबाव में आकर भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा। इसी तरह पंडिताऊ भाषा यानी कि इतनी क्लिष्ट संस्कृत का प्रयोग नहीं किया जैसे कि बहुत विद्वानों के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है। इन्होंने केवल जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है कि जो जनता को अच्छे से समझ आ जाए। यही कारण है कि जनता की सरल भाषा प्रयोग की उन्होंने, इसीलिए बहुत सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की जो स्मृति है, उनकी याद है, उनकी वाणी में आज भी ललित जीवित है। अब वे आधुनिक कश्मीर भाषा की प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। अब उन्होंने और भी बहुत से ऐसे बताया है कि 4 जो वाक हैं उसमें क्या क्या वर्णन किया है। सबसे पहले हम बच्चों करेंगे पहले वाक में उन्होंने बताया है कि जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास होते हैं वो व्यर्थ होते जा रहे हैं। यानी कि उसने जो भी ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास किए वो सांसारिक बंधनों में बंध गई थी, तो इसलिए उसकी जो कोशिशें थी ईश्वर को प्राप्त करने की वो व्यर्थ होती जा रही थी। अब दूसरे वाक्य में उन्होंने बताया है बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और जो है अंतःकरण यानी कि अपना जो आत्मालोचन करके संभावी होने की प्रेरणा दी है, अपनी चेतना को व्यापक करने की प्रेरणा दी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों की जो सांसारिक माया जाल है उसमें कम से कम हमें पढ़ना चाहिए। और तीसरे वाक्य में बच्चों बताया है कि आत्मालोचन के बारे में, यानी कि अपने अंदर झांक कर देखो, अपने हृदय में ही ईश्वर मिलेंगे। यानी कि ईश्वर जो भव सागर से पार कराने के लिए हमारे सद्कर्म सहायक होते हैं। अगर हम जीवन में सच्चे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। और फिर उन्होंने चौथे वाक्य में बताया है कि जो भेदभाव है उसका विरोध किया है और ईश्वर हर जगह व्याप्त है, कण कण में बसा हुआ है, इस तरह से कवित्री ने बताया है। तो यानी कि ललित ने क्या कहा है कि आत्मज्ञान ही जो है वो सच्चा ज्ञान है। अब हम शुरू करते हैं इनके वाक्य। सबसे पहला वाक्य है बच्चों, देखो ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव,
जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो बच्चों, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो यहाँ पर नाव से अभिप्राय है बच्चों जीवन, और रस्सी कच्चे धागे की यानी कि सांसों की डोर यानी कि सांसें। और हुक का मतलब होता है बच्चों, हुक यानी कि दुख भरी जो आह होती है, आवाज होती है। और घर से तात्पर्य है ईश्वर का घर, ईश्वर की शरण। तो इसमें यही बताना चाहती है कवित्री कि जो जीवन में जो भी कोशिशें की उसने ईश्वर को प्राप्त करने की, वो सारी कोशिशें उसकी असफल हो गई, व्यर्थ हो गई। और उसके मन में जो इच्छा है ईश्वर के घर जाने की, बार बार वही इच्छा उसके मन में जागृत होती है, दुख की आह उसके मन से निकलती है। तो कहती है कवित्री, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि हे ईश्वर, मैं जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे की रस्सी जैसी सांसों से खींच रही थी। यानी कि जिस प्रकार नाव को खींचने के लिए कच्ची रस्सी टूट जाती है जब नाव को खींचते हैं, तो इसी प्रकार जो जीवन है उसमें जो सांसें हैं वो कच्ची रस्सी के समान होती हैं। न जाने कब टूट जाए, न जाने कब सांसें उखड़ जाए। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कि न जाने वो ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे। यानी कि मैं तो ईश्वर को कब से पुकारे जा रही हूँ, कब से उनकी शरण में जाना चाहती हूँ। न जाने मेरे ईश्वर मुझे संसार रूपी भव सागर से कब पार उतारेंगे, कब मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। अब वो कहते हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब बच्चों, तुमने देखा होगा कि जो कच्ची मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो वो या तो टूट जाता है या वो लीक करने लग जाता है। और जब उसको पकाया जाता है तो वो अच्छे से पक जाता है, फिर उसमें पानी नहीं निकलता। तो जो कवित्री अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति के जो उपाय कर रही है वो क्या हो रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार की वो मान लो हम करते हैं, योग साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इस तरह की भक्ति कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं वो व्यर्थ होते जा रहे हैं। यानी इस तरह के प्रयास जो कवित्री ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रही है वो किसके समान है? कच्चे मिट्टी के सकोरे के समान, कि जिसमें से पानी निकल जाता है, तो उसके प्रयास भी उसी प्रकार व्यर्थ होते जा रहे हैं। कि वो जैसे पानी खत्म हो जाता है कच्चे मिट्टी के सकोरे में, नीचे से वो निकल जाता है, इसी प्रकार जितने भी वो प्रयास कर रही है वो कच्चे मिट्टी के सकोरे के समान है। वो उसके प्रयास असफल हो रही है, वो ईश्वर प्राप्ति के जो प्रयास हो रहे हैं वो उसके व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब कवित्री इसमें क्या कहती है कि मेरे मन के अंदर रह कर एक दुख भरी आह निकलती रहती है, दुख भरी आवाज निकलती रहती है, घर जाने की चाह है घेरे। और मेरी ये इच्छा है कि मैं ईश्वर रूपी जो ईश्वर का जो घर है वहाँ पर चली जाऊं। यानी कि वो ईश्वर के घर जाना चाहती है, इस सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त होना चाहती है। और लेकिन वो उसके जो कोशिशें हैं ईश्वर तक पहुँचने की वो उसमें सफल नहीं हो रही है, इसलिए उसके हृदय से एक दुख भरी आह निकलती है, क्योंकि वो ईश्वर के घर जाना चाहती है। तो बच्चों, ये समझ आ गया होगा। तो क्या कहना चाहते हैं कवित्री कि वो जो जितनी भी उसकी कोशिशें हैं ईश्वर प्राप्ति की वो असफल हो रही है, उसमें वो व्यर्थ जा रहे हैं उसके प्रयास, और उसके मन में जो इच्छा है वो ईश्वर के घर जाना चाहती है। नेक्स्ट है, देखो बच्चों, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा
तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो इसमें क्या बताया कवित्री ने, संतुलन की महत्ता पर बल दिया है। यानी कि जो भोग उपभोग जो है से नहीं मिलता, भोग उपभोग से ईश्वर नहीं मिलता है हमें, कि हम सांसारिक मोह माया में फंसे रहें, भोग करते रहें, सांसारिक सुख साधनों का उपभोग करते रहें, तो वैसे ईश्वर नहीं मिलते। तो वो कहते कि हमें आत्म केंद्रित होना पड़ेगा, और अगर हम सब कुछ त्याग देते हैं, अगर हम त्यागी बन जाएंगे, तो जो अहंकार है हमारे अंदर घर कर लेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम सन्यासी बन जाएंगे सब कुछ त्याग कर, तो हमारे मन में अहंकार भाव आ जाएगा ईश्वर कि भाई मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए इतनी योग साधनाएं की हैं। और वो कहना चाहती है कवित्री कि भोग और त्याग में संतुलन बनाना जरूरी होता है, कि सांसारिक सुसाधनों का भोग और त्याग, उसमें जब संतुलन होगा, संभावी रहेंगे हम, समानता का भाव रहेगा, तभी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हमारी चेतना जागृत होगी। और आपको पता है कि हठ योग में जो होता है वो क्या होता है, उसमें हठ योग करने से जो मनुष्य है वो अहंकारी भावना आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि तू भोगता हुआ ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। यानी कि तू सांसारिक सुख साधनों को भोगता रहेगा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और तू नहीं खाएगा, यानी कि तू भोग विलास में नहीं पड़ेगा, उपभोग नहीं करेगा, सब चीज का त्याग कर देगा, हठ योग करेगा, तो तेरे मन में अहंकार की भावना आ जाएगी। सम खा तभी होगा संभावी। सम खा यानी कि शमन कर। जब तू इंद्रियों पर नियंत्रण रखेगा, समखा कि जब तू अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेगा, समभाव रखेगा, समभावी यानी कि भोग और जो है तो उसमें त्याग में संतुलन बनाए रखेगा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेगा, समानता की भावना रखेगा, तभी तेरे बंद द्वार की, मन रूपी बंद द्वार की साकल खुलेगी। यानी कि तभी तेरी मन यानी कि चेतना जागृत होगी और तुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अपने आप मिल जाएगा। तो बच्चों क्या कहना चाहते हैं कवित्री कि भोग और त्याग में संतुलन बनाकर संभावी रहकर ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, तभी उसकी चेतना जागृत होगी, ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति होगी। तो बच्चों ये समझ आ गया अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाक्य की तरफ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो बच्चों इसमें क्या है, सुषुम सेतु। सुषुम सेतु का मतलब होता है, सेतु मतलब पुल, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। तो बच्चों जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो हठ योग होता है ना बच्चों, जो बहुत बड़े सन्यासी साधु तो हठ योग करते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, जो कड़ी कठोर साधना होती है वो, तो उसमें जो हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की नाड़ियां बताई गई है, उसमें से एक है सुषुम्ना नाड़ी। उसमें से एक बताई गई है सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी नासिका के ब्रह्मरंध्र में स्थित होती है, जो कि हठ योग में ही होती है। और जेब टटोली, जेब टटोली का मतलब यहाँ पर कवित्री क्या बताना चाहती है, सदकर्म। सदकर्म ढूंढने की कोशिश की कि भाई अगर हम संसार में सदकर्म नहीं करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सदकर्म रूपी कोड़ी
जेब टटोली, जेब टटोली का मतलब कि आत्मालोचन किया, आत्मा के अंदर झांकना। कोड़ी, कोड़ी मतलब कि सदकर्म रूपी कोड़ी। माझी यानी कि ईश्वर रूपी माझी। ठीक है, तो इसमें क्या बताना चाहती है कवित्री? आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कि कवित्री बताती है कि मैं जब इस संसार में आई थी तो सीधे रास्ते से आई थी, अर्थात सहज भाव से ईश्वर की भक्ति में खोई हुई थी। गई न सीधी राह, लेकिन जब मेरा जाने का समय आ गया है, इस संसार को छोड़कर जाने का समय आ गया है, तब मैं सीधी राह पर नहीं जा रही, अर्थात मैं सांसारिक बंधनों में बंध गई हूँ, सांसारिक मोह माया में बंध चुकी हूँ। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही, यानी कि मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग जैसे कठिन क्रियाकर्म में पड़ी रही। बीत गया दिन आह, और इसी तरह मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, खत्म कर दिया। और अब जब मेरा जाने का समय आ गया है, तब मैंने अपनी जेब टटोली, अर्थात अपना आत्मालोचन किया, यानी कि अपनी आत्मा के अंदर झांक कर देखा। कोड़ी न पाई, जब मैंने अपना आत्मालोचन किया तो मुझे कोई भी सदकर्म रूपी कोड़ी नहीं मिली, अर्थात मैंने अपनी आत्मा के अंदर झांक कर देखा तो मुझे ये लगा कि मैंने तो जीवन में कोई सदकर्म ही नहीं किए, यानी कि मैंने जीवन में कोई अच्छे कर्म ही नहीं किए। माझी को दूं क्या उतराई, कि जब मैं माझी रूपी ईश्वर को क्या मेहनताना दूंगी, कि जब ईश्वर का सामना होगा मेरे साथ, जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी तो मैं उनको सदकर्म रूपी कोड़ी कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि मेरी तो जेब खाली है कि मैंने इस संसार में रहकर कोई अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए मैं माझी रूपी ईश्वर को क्या उतराई, क्या मेहनताना दूंगी। यानी कि जब माझी नौका से नदी पार कराता है तो उसको कुछ फीस देनी पड़ती है, मेहनताना देना पड़ता है। इसी प्रकार जब हम इस संसार रूपी भव सागर से ईश्वर मुझे पार लगाएगा, कवित्री कहना चाहती है कि जब ईश्वर मुझे संसार रूपी भव सागर से पार लगाएगा तो मैं उसको क्या दूंगी, कि मेरे पास तो कोई सदकर्म है ही नहीं। तो बच्चों ये समझ आ गया होगा। तो इसमें कवित्री क्या बताना चाहती है कि जीवन में सदकर्म करके ही ईश्वर की भक्ति की जा सकती है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो आखिरी वाक हम पढ़ते हैं। इसमें कवित्री ने बताया है कि जो ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है, हर जगह समाया हुआ है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो साहिब, साहिब का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर से है इसमें साहिब। थल थल मतलब कण कण। तो इसमें कवित्री कहना चाहती है कि वो शिव, शिव से मतलब ईश्वर से है, केवल एक शिव भगवान नहीं, वो एक ईश्वर को मानती थी कवित्री कि ईश्वर एक है। कि थल थल में बसता है शिव ही, कि इस संसार के कण कण में, मनुष्य के हृदय में, अंदर बाहर, हर एक जीव के अंदर वही ईश्वर बसे हुए हैं, ईश्वर समाये हुए हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि वो मनुष्य से कहते हैं कि धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान, यानी कि केवल हिंदू और मुसलमान से नहीं करी, हर धर्म के बारे में कवित्री बात कर रही है कि उसे धर्म के नाम पर भेद मत नहीं करना चाहिए, यानी कि धर्म के नाम पर ईश्वर को नहीं बांटना चाहिए, कि ईश्वर तो हर एक कण में समाया हुआ है और ईश्वर एक है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अब वो मनुष्य को कह रही है कि हे मनुष्य, अगर तू ज्ञानी है, समझदार है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, तो तू पहले स्वयं को जानने की कोशिश कर, यानी कि अपने आप को जान, अपना आत्मालोचन कर, अपने आत्मा के अंदर झांक कर देख। जब तू अपना आत्मालोचन कर लेगा तो तभी तू ईश्वर
की प्राप्ति कर लेगा। यानी कि ईश्वर तो तेरे अंदर ही है। तो अगर तू ज्ञानी है, समझदार है, तो तुम स्वयं को जान ले। अगर तू स्वयं को जान लेगा तो वही तेरी ईश्वर से पहचान है। अर्थात तू ईश्वर को अगर पहचानना चाहता है, जानना चाहता है, तो पहले तू स्वयं को जान ले, स्वयं का आत्मालोचन कर ले। अपनी आत्मा के अंदर झांक कर देख, तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो बच्चों, ये बहुत अच्छे से आप बच्चों को समझ आ गया होगा। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सुने इसके सरलार्थ को।